संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये जो भी शिविर चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। 4 दिन हो गए हैं। मैं पिछले 4 दिनों से लगातार रोजाना 2-3 घंटे इसको सुन रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाने वाली क्लासों को भी सुन रहा हूँ, बुजुर्गों को पढ़ाने वाली क्लासों को भी सुन रहा हूँ। सभी तरह की क्लासों को मैंने सुना है। तो सब क्लासें बहुत अच्छी चल रही हैं और बहुत ही लाभकारी शिविर है ये तो अचानक ऐसे हो गया है कोरोना की वजह से। नहीं तो अपना अहमदाबाद में प्रशिक्षण शिविर था और सारी तैयारी उसके लिए ही चल रही थी। फिर सोचा कि अभी सब लोग घरों में बैठे रहें, सुनने वाले भी और बोलने वाले भी। और हजार विद्वान तैयार हो गए हैं बोलने वाले। महाविद्यालय के इस पर 40 साल के मेहनत से जो विद्वान तैयार हुए हैं उनका उपयोग भी हो और लाभ, घर में बैठे बैठे लोगों को लाभ भी हो, क्योंकि अब दिन भर घर में बैठे हैं। नहीं तो सुबह शाम चलाना पड़ता था, दोपहर में तो हर आदमी अपने बिजनेस पर धंधे में जाता था। आखिर कब तक चलेगा ये ऐसा? इसलिए जितने दिन ये चल रहा है इसलिए हमने ये प्रयास किया और हम जितना नहीं समझते थे उससे भी ज़्यादा ये सफल हुआ है। देखो, जैन धर्म की यदि सुरक्षा करनी है और अब उसके माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके उद्घाटन के दिन मैंने एक बात कही थी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम न केवल विश्व में बल्कि हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में भी अत्यंत अल्पसंख्यक हैं। इसलिए हमारी आवाज़ न टीवी पर है न कहीं नहीं है। यहाँ तक कि फिल्म भी बनेंगे तो जैन दर्शन के सब्जेक्ट को लेकर कोई फिल्म बनाने वाला नहीं है, लेकिन वैदिक दर्शन को, मुस्लिम दर्शन को लेकर के तो फिल्में भी बनेंगी, टीवी पे भी कार्यक्रम आएंगे। तो यदि उनके आगामी पीढ़ी, युवा पीढ़ी और बच्चे को हमने नहीं पढ़ाया पाठशालाओं के माध्यम से, अपने स्वयं नहीं पढ़ाया, तो भी वे अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने धर्म के सिद्धांतों से परिचित हो ही जाएंगे। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि यदि हमने अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया, नहीं सिखाया, अपने युवकों को ये नहीं सिखाया तो हमारे युवक वंचित ही रह जाएंगे। 2 नुकसान होंगे। एक तो युवकों का कि वे धर्म से वंचित हो जाएंगे और दूसरा धर्म का, क्योंकि ऐसे तो धर्म ही गायब हो जाएगा। ये दीवालों पर लिखाने से, संगमरमर के पाटियों से पर लिखाने से जिनवाणी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये जिनवाणी हमें लोगों के दिमाग में लिखना पड़ेगी। आप संगमरमर के पाटियों पर, दीवालों पर लिखा देते हैं, समय साल लिखा दिया, प्राकृत की गाथाएं लिखा दी, संस्कृत की आत्मख्याति टीका लिखा दी। कौन एक आदमी भी उस दीवालों पर जाके कभी स्वाध्याय करेगा? जो प्राकृत संस्कृत जानते नहीं हैं उनका तो कोई सवाल ही नहीं है करने का। लेकिन प्राकृत और संस्कृत के विद्वान भी कभी जाकर दीवालों पे से उन्हें पढ़ेंगे? जब वो उन्हें खुदाए होंगे तब किसी विद्वान का सहयोग लिया होगा, तब उपने चाहे पढ़े होंगे, लेकिन बाद में तो कोई पढ़ते। बिल्कुल एक दर्शनीय चीजें रह जाती हैं। उससे धर्म की न सुरक्षा होती है न प्रचार होता है। सुरक्षा देखो, अब पुराने जमीन में गड़े हुए शिलालेख मिल जाएं, आज उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र हैं पुराने,
और वो ताड़ पत्रों पर लिखे हुए हैं कन्नड़ लिपि में, आज उनको कोई पढ़ने ही वाला नहीं है। तो हम अकेले उनके हम दर्शन कर लें, दर्शन करने से ना धर्म की सुरक्षा होगी और ना हमारा लाभ होगा, ना हमारे आत्म कल्याण का कोई काम होगा। और वो काम बहुत सरल है। बस एक सेठिए ने पैसे बोल दिए कि मेरी तरफ से लिखवा दो, दे दिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, बस संगमरमर के पाठकों का ऑर्डर दे दिया गया और वहाँ एक लिखने वाले को लिखवाने को दे दिया गया, बस काम हो जाता होता है। वो सरल है। लेकिन जब तक हम अपने समाज के युवकों के, समाज के बच्चों के, समाज के लोगों के दिमाग में ये तत्व ज्ञान नहीं लिखेंगे, तब तक ये सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इनको कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इनको पढ़ने वाले चाहिए, उसका अर्थ समझने वाले चाहिए, तब इसकी सुरक्षा होगी। पहले तो एक तकलीफ थी कि हम जैन दर्शन के पढ़ने में जो व्यक्ति अपने जीवन को लगा देता था तो उसको बाद में आजीविका की समस्या हो जाती थी। इसलिए श्वेतांबरों में तो खासकर बस साधु लोग ही पढ़ते थे। जिन्हें आजीविका चलानी पड़ती वो गृहस्थ तो पढ़ते ही नहीं थे। और दिगंबरों में साधु तो नग्न दिगंबर होते हैं, बस एक पीठी और एक कमंडल रखते हैं। एक किताब रखें तो रख लें, वे कहाँ उनके वो तो बहुत सीमाएं हैं कि वे कोई ऐसा साहित्य काम नहीं कर सकते। गांव-गांव में बच्चों को पाठशालाएं पढ़ाना, शास्त्र प्रवचन करना, उनको स्वाध्याय शालाएं चढ़ाना, पढ़ाना, सबके लिए एक गृहस्थ विद्वान ही कर सकते हैं। भाग्य से दिगंबर समाज में वो एक साधु और सामान्य गृहस्थों के अलावा एक विद्वानों की भी श्रेणी है। और वो विद्वान जैसे कि वैदिक धर्म में कोई ब्राह्मण होते हैं और उनका काम ही जीवन भर यही है, ऐसा नहीं है। हमें साधारण जो हमारे गृहस्थों का जीवन है उनमें से ही जो बच्चे इस धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं और इसे पढ़ते हैं और लगन लगाकर विद्वान बन जाते हैं, तो उनके भरोसे ही ये धर्म चलता है। अब वो उनके तो गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, हम तुम जैसे ही वाले हैं। तो समाज जिस स्तर से रहती है, जैसे खाती पीती है, जैसे कपड़े लत्ते पहनती है, जैसे मकान में रहती है, उसको भी तो ये सब चीजें चाहिए। तो जब हम पढ़ते थे उस जमाने में विद्वान के लिए कोई अच्छी सर्विस मिलना संभव नहीं था। इसलिए आजीविका की जिनको चिंता होती थी वो लोग इसके पढ़ने में आते नहीं थे। संपन्न लोग, पैसे वाले तो वैसे ही नहीं आते थे, और जो साधारण स्थिति वाले थे वो लोग भी नहीं आते थे। लेकिन अब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अध्यापकों की भी बहुत अच्छी तनख्वाहें, वेतन हो गया है। और सब जगह संस्कृत पढ़ने वाले, प्राकृत पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले जो छात्र हैं, विद्वान हैं, जैन दर्शन पढ़ने वाले, कोई भी धर्म पढ़ने वाले, शास्त्रों को भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाने में, सरकारी स्कूलों में सर्विस मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए वो समस्या हमारी हल हो गई। तो हम हजारों विद्वान तैयार कर सकते हैं और किए हैं। भाग्य की बात है कि हमारा एक भी विद्वान खाली नहीं है। इसलिए उस तरह से तो हमारी चिंता खत्म हो गई। लेकिन इन्हें करना तो पड़ेगा। ये कितना कठिन काम है, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। क्यों कि इसमें कोई वो कारीगर जो है ना मूर्ति मोहल्ला में बैठे हुए, उन कारीगरों से काम नहीं चलेगा कि उनने लिख दिया। इसमें ठोस उच्च कोटि के विद्वान चाहिए और वो संस्कारी चाहिए, वो उनमें खुद आत्म कल्याण करने की पक्की भावना हो,
वो धर्म में सच्ची श्रद्धा हो, ऐसे विद्वान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चाहिए। तो हमारे जमाने में तो वो ही नहीं मिलते थे। समझ? देखो, जगत में जिसकी कीमत होती है उसकी इज्जत होती है, वो उस क्षेत्र में बहुत काम होता है। बरनी जी सबसे पहले जब बनारस में पढ़ने गए और पढ़कर उन्होंने न्याय प्रथमा की परीक्षा पास की, तो उन्हें हाथी पे बैठाल कर जुलूस निकाला समाज ने। न्याय प्रथमा, फिर न्याय मध्यमा, फिर न्याय तीर्थ, फिर न्याय आचार्य। समझ में आई ना? ये परीक्षाएं होती हैं। तो उन्होंने पहली परीक्षा की तो उन्हें हाथी पर बैठाल के निकाला गया। उससे इतना प्रोत्साहन हुआ कि सैकड़ों विद्यार्थी सारे देश में उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इज्जत मिलेगी, सब तरह की सुविधा मिलेगी, तो आदमी सब तैयार है। तैयार हो गए और हम लोग भी सब तैयार हुए, और हम तो सब प्रथमा हो गए, मध्यमा हो गए, न्याय तीर्थ हो गए। तो हम जब निकले तो हाथी तो दूर, एक कोई गधा भी खड़ा हमारे लिए नहीं मिला है। फिर कौन पढ़ेगा? ऐसी पढ़ाई को कौन पढ़ेगा? ना आजीविका के लिए रुपये पैसे की व्यवस्था, ना इज्जत, ना समाज में। तो हमारे बाद का हमें न्यायाधीश आज तक कोई देखने को नहीं मिला। फिर हमने सारे विद्यालय धीरे धीरे खत्म हो गए। हमारे अंदर में वो ललक थी, वो धड़क थी, तो हमने अपना ये विद्यालय खोला और अध्यात्म के बल पर गांव-गांव में जाकर बच्चों को समझाया, उनके माँ बाप को समझाया और उन्हें लाए। तो सब कहते थे बाद में करेंगे क्या, बाद में करेंगे क्या। तो उस वक्त, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, हमने ये गारंटी दी कि जो शास्त्री करके निकलेंगे उन्हें 350 रुपये महीने की नौकरी की गारंटी हम देते हैं, और 500 रुपये महीना उनको जो आचार्य होंगे। तो हमारी कमेटी वाले लोग, पाटनी जी, सब कहने लगे नहीं, हाँ अपन कहाँ से देंगे, कहाँ लाएंगे, इतने निकलेंगे तो अपन कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा छोड़ो, तुम, मेरी जिम्मेवारी है, हम करेंगे व्यवस्था, समाज को तैयार करेंगे। लेकिन आज तक तो उतने रुपए पर कोई विद्वान को कभी हमें नियुक्ति करानी नहीं पड़ी। उसके बाद ऐसा हो गया, भाग्य से गवर्नमेंट में जाने लग गए, अच्छी अच्छी तनख्वाहें हो गई और सब बात। तो आज हमारे पास यदि जैन धर्म का सच्चा प्रचार हमें करना है तो हमें वो विद्यार्थी भी मिलेंगे, अध्यात्म के जोर से भी मिलेंगे, हमारी कला की रुचि से भी मिलेंगे, और आजीविका की भी अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे ठोस विद्वान और ऐसे लगन वाले पक्के विद्वान कि जिन्हें धर्म की और समाज की और अपने आत्मा के कल्याण करने की भावना हो, वो विद्वान ही ये काम कर सकते हैं। ये अरे गहरे नथु गहरों का काम नहीं है। आत्मख्याति पढ़ाना, समय सार पढ़ाना, ये मूल तत्व ज्ञान जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी गहराई से तत्व ज्ञान दिया है, वो सबको सिखाना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये तो महाभाग्य था। तो अभी ये हजारों विद्वान ऐसे तैयार हो गए। अब वो विद्वान, हमको एक विद्यार्थी मिले जो पूरी लगन से पढ़ने को तैयार हो। माँ बाप के समझाने से क्या होता है, जब तक उस विद्यार्थी की रुचि नहीं होगी तब वो नहीं पढ़ेगा। और यदि विद्यार्थी की भी रुचि है और माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहेंगे कि ये पढ़ के क्या करेगा, हमें तो IAS ऑफिसर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, क्या ख्याल में आया, तो भी नहीं। घर वालों को, हमारे ऐसे विद्यार्थी हमारे पास आए हैं, मैं विद्यार्थियों के नाम बता सकता हूँ कि जिनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वो यहाँ पढ़ने आ गए थे, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो पढ़ूंगा। ऐसे विद्यार्थी अभी हैं, और जो लाख लाख रुपए महीना गवर्नमेंट में सर्विस पा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, उनके माँ बाप ने यहाँ नहीं भेजा। ऐसे भी आए कि माँ बाप उन्हें लेके आ गए तो भी ये 2 महीना रह के भाग गए।
मेरे कहने का मतलब वो 5 साल रह के जम के पूरी ताकत से वो विद्यार्थी खड़ा रहे और पढ़ाने वाला पूरा दम लगा करके उसे दिल से पढ़ाए, तब जाके 5 साल में एक विद्वान वो तैयार होता है। जब वो तैयार हुआ फिर वो समाज में रहे, स्वाध्याय निरंतर करे, मंदिर में प्रवचन करे, तो 10-20 साल में फिर वो उच्च कोटि का प्रतिष्ठित विद्वान बनता है, निकलते ही नहीं बनता। और जब तक ये बन के तैयार होता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, वो जनवाणी लिख सकता है, बोल सकता है, उसके एक एक वाक्य को आप लोग झेलते हैं, बड़े सौभाग्य से सुनते हैं, उसकी एक एक पंक्ति को आप पढ़ते हैं। जब वो ऐसा होता है तब तक उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसे नोटिस मिल जाती है अगले होम में जाने की, मरने की। यानी कितनी निरंतरता का काम है कि यहाँ तैयार करो, वो तुमने संगमरमर के पाटियों पे लिखवा दिया, वो मरता नहीं है, वो हजारों वर्ष तक दीवार पर जड़ा रहता है, समझ में आए ना। लेकिन ये तो जिसको हमने सिखाया पढ़ाया है वो तो बुढ़ा होता है, वो तो मरता है, वो तो बीमार होती है। तो निरंतर उसे हम पढ़ाते रहें, जितने मरे उससे चौगुने हम तैयार करते रहें, तब ये परंपरा जिंदा रहती है। बहुत मेहनत का काम है और इसमें मेहनत करने वाले बहुत त्यागी तपस्वी विद्वान चाहिए। आप अब लोग ये कहते हैं कि ठीक है आपका धर्म सुरक्षित हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा, उसका क्या होना, उसको आजकल की भाषा में बोलते हैं उसका क्या फ्यूचर है। ये भाई फ्यूचर क्या होता है, क्या मिलेगा उसे तुम्हारे धर्म के पढ़ने से? तो हम कहते हैं मोक्ष मिलेगा, तो हंसता है कि मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी बताओ। कहते हमें तो ऐसी पढ़ाई चाहिए कि जिस पढ़ाई से नौकरी की गारंटी हो। हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसी होती है कि पढ़ के हम निकले नहीं, और वहीं कंपनियां आ जाती हैं कॉलेजों में और उनको वहीं से बड़े बड़े पैकेज दे के, करोड़ों के पैकेज दे करके और ले जाती हैं, जिसमें गुलामी की गारंटी, नौकरी की गारंटी है। माने क्या है नौकरी की गारंटी? माने चक्रवर्ती बनाने की गारंटी है। नौकरी की गारंटी माने गुलामी की गारंटी है ना। इसको गुलामी की गारंटी चाहिए, मोक्ष की गारंटी नहीं चाहिए। छूटने की गारंटी नहीं चाहिए, बंधने की गारंटी चाहिए। अब तो भाग्य से मैंने कहा ना कि हमारे विद्यार्थी जो प्रोफेसर हैं, हमने सारी जिंदगी में जो नहीं पाया, आज 2-2 लाख रुपए महीना पा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, आराम से पढ़ा रहे हैं। इतनी प्रतिभाशाली जो हैं और उनने काम किया है, तो अब वो भी कोई कमी रही नहीं है। लेकिन और कहाँ क्या भविष्य है? तो लोग कहते हैं कि मेरा लड़का तो डॉक्टर है। आप जानते नहीं हैं, लाइन लगती है लंबी लाइन, यूरोलॉजिस्ट है। मैंने कहा यूरोलॉजिस्ट क्या होता है कि नहीं जानते आप? पेशाब की बीमारियों का, कि वो करता क्या है हमें तो ये बताओ। कि सुबह से लाइन लगती है और देखता है 1,000 रुपया फीस लेता है, पहले पैसे जमा कराओ तब तो अंदर एंट्री मिलती है। तो सुबह से शाम तक वो करता क्या है, क्या देखता है? जिन अंगों का नाम लेने में हमें शर्म आती है, कोई नाम ले तो उसे हम गुंडा बदमाश कहते हैं, उन अंगों को सुबह से शाम तक देखता रहता है। और वो भी सड़े गले, क्योंकि अच्छे कौन दिखाएगा? तो कोई बीमारी होगी, तकलीफ होगी, सड़े गले अंग होंगे तभी दिखाएगा ना। तो उसने सारे ज्ञान का उपयोग सारी जिंदगी लोगों के गंदे सड़े गले उन अंगों को देखने में जाती है। ये है उसका भविष्य। बोलिए चाहिए कि नहीं? मेरा लड़का तो पैथोलॉजिस्ट है। कि क्या होता है पैथोलॉजिस्ट? कि खून की, पेशाब की, टट्टी की जांचें करते हैं ना, वो जांच करता है। क्या करता रहता है कि लेटरिन की जांच करता है, पेशाब की जांच करता है। माने दूसरों की लेटरिन जो खराब होती है, अच्छी नहीं,
उस लेटरिन को देखता रहता है सुबह से शाम तक। उसके ज्ञान का कितना दुरुपयोग हो रहा है सोचो आप। सिर्फ पैसे ही सब कुछ होता है। लेकिन आज डॉक्टरों को नौकरी नहीं है, इंजीनियरों को नौकरी नहीं है, और हमारे विद्यार्थियों को नौकरी है। हमारा विद्यार्थी अंतिम तो उसका भविष्य मोक्ष में है। और समाज में भी ये सारे करोड़पति नीचे बैठेंगे और वो ऊपर कुर्सी पर बैठकर सबको पढ़ाएगा, इज्जत के साथ पढ़ाएगा। और ये 5 मिनट बोलना हो ना स्टेज पे आकर के सेठिया को, तो 5 लाख देना पड़ते हैं। शोधनबिंद बन जाता है ना, तो प्रतिष्ठाचार्य एक लाइन लिख के देता है, बस एक लाइन स्टेज पर बोल देना। उतना सा बोलने के लिए उसे 10-20 लाख रुपए देना पड़ते हैं। हम तो बिना पैसा दिए शांति से घंटों बोलते हैं और सारी जनता हमें सुनते हैं, घंटों सुनती है। तो ये भविष्य है इसका, लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कि ये भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो अब क्या करना? टट्टी पेशाब देखना, सड़े गले अंग देखना, क्यों कि ऑपरेशन करना तो ये खून मांस हड्डी को काटना है ना। जिनको यदि हम छू जाएं तो हम हाथ नहाते हैं, बिना नहाए खाना नहीं खाते, कोई को हम आने नहीं देते हैं। तो ये उसके सामने ये इसका बहुत अच्छा भविष्य है। और अब समाज में भी इस तरह से मैं देखता हूं। अभी मैं 85 वर्ष का हो गया, फिर भी मैं बैठता हूं 3-3 घंटे तुम्हारे शिविर को सुनता हूं, अपने पढ़ाए विद्यार्थियों को सुनता हूं, उनके विद्यार्थियों के विद्यार्थियों को सुनता हूं, और देख देख कर खुश होता हूं, आनंद आता है कि मैं वो बातें जानता नहीं था, वही बातें तो मैंने उन बच्चों को सिखाई हैं, वो वही बातें तो बेचारे वो पढ़ा रहे हैं, वो सब एक काम हो रहा है, वो वही है ना। तो फिर मुझे तो रिपीटिशन नहीं है कि नहीं है, मुझे तो कुछ नया सीखने को नहीं मिला। लेकिन अपने बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रचार होता है, आत्मा के कल्याण के रास्ते पर लगते हैं, तो हमें आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। हम 7 से पुण्य का उदय समझते हैं और 7 से पुण्य का बंद होता है। कितना महान काम है एक काम जो ये बच्चे कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इन्होंने आशीर्वाद ही दिया है, अब हमें ऐसे ज्यादा काम करने की क्षमता और शक्ति भी नहीं रही है। लेकिन हर काम हम प्रोत्साहित करना, कोई भी ऐसे ज्ञान का यज्ञ की बात लेके आवे तो उसे हाँ बेटा करो, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, कि साहब पैसा, कोई चिंता मत करो, पैसे में से की हो जाएगा, सब हो जाएगा। और हमने देखा कभी ऐसे कामों में कोई कमी नहीं पड़ती है, सारे काम फायदे में ही जाते हैं, नुकसान में नहीं जाता है। कोई शिविर आज तक नुकसान में नहीं गया। हमने वो महाशिविर होते हैं अपने बड़े बड़े 2-2 करोड़ रुपए जिनमें खर्च होता है, उन शिविरों में शुरू से लेके करीब 52-54 55-450 इतने शिविर हम कर चुके हैं। तो हर दफे लोगों ने इस चिंता की कि क्या होगा, घाटा पड़ जाएगा तो पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन एक शिविर घाटे में नहीं गया, हर एक ने लाखों रुपए उसमें बचाए हैं, कमाए। बिल्कुल कोई कमी नहीं है। काम बढ़िया होना चाहिए ना, ये इतना बढ़िया काम है। टोडरमल जी साहब तो कहते हैं कि ये सर्वज्ञ भगवान ने समूह शरण में बैठकर ये काम किया था, वो ये काम है। ये जो व्यवस्था में भी ये लग रहे हैं ना राजेंद्र, वे लोग भी वो हैं, समूह शरण की व्यवस्था इंद्र ने और कुबेर ने की थी, तो वे समाज के कुबेर हैं, वो इंद्र हैं। उनका भी स्थान बहुत ऊंचा है। जिनका भी योगदान ऐसे कामों में हो रहा है, उन्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए। कहीं कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। और आज जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, कल क्या होगा हमने देखा नहीं। 4 महीने पहले क्या स्थिथि, 4 महीने पहले हमारे सारे देश के विदेश के कार्यक्रम बने हुए थे। 2 महीना तो विदेश जाने वाले थे।
बम्बई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, सब जगह जाने वाले थे, सब कैंसिल हो गए। एक दिन में मामला कैसा पलट जाता है। आज क्या परिस्थिति हो जाए आज से कल, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी भी सबके माथों पे 3 साल पड़ रहे हैं, सब नेताओं के माथे पर, कि क्या करें। अब वो पुराना समय आने वाला नहीं है। अब तो एक आदमी को दूसरे आदमी से 2 मीटर दूर रहना पड़ेगा, हाथ नहीं मिला सकते, गले मिलना तो बहुत दूर है। अभी अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि एक महिला बंबई से आई, उसका हरिद्वार से उसका ससुर उसे लेने आया दिल्ली की ट्रेन में, तो वो उतनी दूर खड़ी रहे। वो महिला ने अपने ससुर के पांव नहीं पड़ पाए और ससुर ने उस महिला को, अपनी बहू थी बेटे की, वो छाती से नहीं लगा पाया, दिखा रहे थे ऐसे दूर 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 दूर। अब हाथ मिलाना तो गया ही है, हाथ सीते लगाना तो गया ही है। अब तो पति पत्नी में भी 2 मीटर का डिस्टेंस बैठो कोई पास। कल कैसा दिन आ जाएगा इसकी हमें कोई कल्पना नहीं है। इस मनुष्य भाव की कीमत करो, इसका लाभ लो, अधिक से अधिक लोग लाभ लें। 13,000 लोग लाभ ले रहे हैं। इन्हें कोई 5-7 लाख रुपया खर्च किए हैं, इतनी व्यवस्था की है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में। अब वैसा हमारा वो अहमदाबाद वाला शिविर 2 करोड़ में लगता था, उसमें जितना काम होता था मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा काम हुआ। उसमें 2,000-3,000 लोग आते थे और 20 दिन तक लगातार अच्छी पढ़ाई सारे हमारे 50-100 विद्वानों के द्वारा होती थी। अब इसमें 250-300 विद्वानों के द्वारा हो रही है और 13,000 लोग हैं और सब अपने घर में आराम से बैठे हैं एसी में और वहाँ से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे वगैरह सब। तो इतना बढ़िया काम है, ये काम निरंतर करते रहें। इन सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है। करने वालों को, सहयोग करने वालों को, खर्चा करने वालों को, व्यवस्था करने वालों को, दौड़ धूप करने वालों को और पढ़ाने वालों को तो सबसे ज़्यादा है ही। सब लोग इस महान काम को करें, इसकी मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है, मेरा मंगल आशीर्वाद है। और ऐसे काम हम निरंतर करते रहें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।